हेलो एवरीवन, कोर्स एफएस में आप सभी का स्वागत है। यूपी आरओ के लिए यूपी स्पेशल के सेट में हमने इसके पहले प्रमुख औद्योगिक शहर, जनगणना और इसके साथ साथ हमने क्या देख लिया, जो लिंगा अनुपात है उसको भी हमने तुलनात्मक रूप में देख लिया था। नगरीकरण हमने देख लिया था। अब हम देख रहे हैं अनुसूचित जनजातियाँ और अनुसूचित जातियाँ। तो चलिए सबसे पहले हम अनुसूचित जातियों को देख लेते हैं। अनुसूचित जातियों के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। 20.7% है। ये बात याद रखिएगा। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाता है। लेकिन जैसे ही प्रतिशत के बारे में पूछ लिया जाए, प्रतिशत प से शुरू होता है, पंजाब याद रखिएगा। जैसे प्रतिशत के बारे में पूछ लिया जाएगा, सबसे अधिक प्रतिशत में अनुसूचित जातियाँ पूछ लिया जाएगा तो कौन सा होगा, पंजाब हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले, अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं। तो हो गया पहला सीतापुर, फिर प्रयागराज, इलाहाबाद, हरदोई। ये 3 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या पाई जाती है। सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं? बागपत सबसे कम यहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं, अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं। बार बार एससी लिख लीजिए। एससी सबसे ज़्यादा कम पाई जाती है कहाँ पे? बागपत में, श्रावस्ती में और गौतम बुद्ध नगर में। यहाँ सबसे कम एससी पाए जाते हैं। शेड्यूल कम्युनिटी सबसे कम पाई जाती है। कास्ट सबसे कम शेड्यूल कास्ट यहाँ पे अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले प्रतिशत में, प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं अनुसूचित जातियाँ। कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, सीतापुर, फिर हरदोई। तो यहाँ याद रखिए कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रतिशत में पाई जाती हैं अनुसूचित जातियाँ। इसके पहले हमने देखा था कि संख्या की बात कर रहे थे तो सीतापुर पहले रैंक पे आ गया था, लेकिन जैसे प्रतिशत की बात की तो कौशाम्बी पहले रैंक पे आ गया है। तो ये बात याद रखिएगा, कौशाम्बी पहले रैंक पे आ गया, सीतापुर दूसरे रैंक पे, हरदोई तीसरे रैंक पे चला गया। हरदोई जबकि तीसरे रैंक पे तब भी था, तीसरे रैंक पे अब भी है। ये बात याद रखिएगा। जब प्रतिशत की बात हो तो भी हरदोई तीसरे रैंक पे होगा, और संख्या की बात में हो तो भी तीसरे नंबर पे। अब सबसे कम अनुसूचित जाति वाले जिले कौन से हैं? तो देखिए बागपत प्रतिशत के हिसाब से भी पहले रैंक पे है, और नंबर के हिसाब से और संख्या के हिसाब से भी पहले रैंक पे है। फिर बरेली का नंबर आ जाता है। जैसे प्रतिशत की बात होती है बरेली दूसरे नंबर पे आ जाता है। इसके पहले कौन सा, श्रावस्ती था। फिर इसके बाद अगर देखें तो बलरामपुर आ जाता है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं अनुसूचित जातियों के बारे में, एसटी के बारे में। अब एसटी यहाँ पे लिख लेते हैं, एसटी के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना परसेंट है? देखिए उत्तर प्रदेश के मान लेते 100% जनसंख्या है, उनमें से जो एसटी हैं वो कितने परसेंट है? 0.6%, मतलब बेहद कम है। देखें सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले कौन कौन से हैं जहाँ पे अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? तो सोनभद्र याद रखिए, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा एसटी कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं। फिर बलिया, फिर देवरिया, देवरिया में एसटी सबसे ज़्यादा है। शेड्यूल ट्राइब तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है। सोनभद्र पहले रैंक पे आएगा, बलिया दूसरे नंबर पर। बलिया याद रखिएगा सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। फिर देवरिया आ जाएगा, तीसरे नंबर पर आ जाता है ये। और सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाले, अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से? बागपत, बागपत हमने देखा था यहाँ पे एसटी भी कम है, एससी भी कम है। तो ये चीज़ आप याद रखें। कन्नौज आ जाता है, फिर बदायूं आ जाता है। बदायूं में ये 3 ऐसे जिले हैं जहाँ पे सबसे कम एसटी जनसंख्या पाई जाती है। फिर हम देख लेते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत में। अब प्रतिशत में सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पाए जाते हैं, ये बात याद रखिए। सोनभद्र, नंबर में भी देखेंगे तो भी, प्रतिशत में देखेंगे तो भी सोनभद्र में ज़्यादा है। फिर ललितपुर आ जाता है प्रतिशत में, फिर देवरिया आ जाता है तीसरे नंबर, मतलब संख्या में देखेंगे तो भी देवरिया तीसरे नंबर पे, और नंबर में देखेंगे तो भी देवरिया तीसरे नंबर पे। ये बात याद रखिएगा। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले, सबसे प्रतिशत के हिसाब से यहाँ देखा जा रहा है कि सबसे कम प्रतिशत कौन से ज़िले में है। तो बागपत, यहाँ देखिए बागपत इसमें भी है, बागपत इसमें भी है, और एसटी में भी बागपत, मतलब बागपत को देखेंगे प्रतिशत के हिसाब से, एसटी की बात करें एससी की बात करें दोनों में कम ही है। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। कन्नौज फिर इसके बाद आ जाता है, फिर उसका बदायूं आ जाता है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ देखेंगे अब जैसे इस संख्या के हिसाब से जो कम था वही यहाँ प्रतिशत के हिसाब से भी वही सेम चीज़ें हैं। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि राज्य की सबसे बड़ी जनसंख्या जाति कौन सी है? जनजाति। एसटी सबसे बड़ी कौन सी है? यहाँ की थारू सबसे बड़ी संख्या में पाई जाती है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, थारू, जो कि दिवाली को शोक के रूप में मनाती है थारू जनजातियाँ। ये पूछा जाता है जनसंख्या की दृष्टि सबसे, जनसंख्या की दृष्टि राज्य की सबसे छोटी जनजाति, सबसे कम संख्या में कौन सी है? बनरावत। बनरावत जो है ये सबसे छोटी जनजाति है, यहाँ पे सबसे कम संख्या इनकी पाई जाती है। अब सलम के बारे में देख लेते हैं, सलम से भी एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रीवियस ईयर में 1-2 क्वेश्चन बने हुए हैं इससे। सलम के बारे में देख लेते, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल आबादी में सलम की जनसंख्या आबादी कितने परसेंट रही है? मतलब 9.5%, बड़ी संख्या है। और यूपी में, पूरे भारत में देखें सबसे ज़्यादा सलम कहाँ देखने के लिए मिलता है?
सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा स्लम कहाँ मिलता है तो महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लम बस्तियाँ पाई जाती हैं। अगर सबसे स्लम के बारे में देखें, राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी कहाँ देखने के लिए मिलती है, मतलब मलिन बस्तियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ देखने के लिए मिलती है, तो मेरठ हो गया, आगरा हो गया, कानपुर। ये 3 ऐसे शहर हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मलिन बस्तियाँ देखने के लिए मिलती है यूपी में। अगर भारत में देख लिया सबसे मलिन बस्तियाँ तो हमने देख लिया महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। ये तीनों में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं मलिन बस्तियाँ। आप लोगों ने नाम सुना होगा धारवाड़ का, तो धारावी नाम है। वहाँ पे जब कोविड-19 का पूरा मुसीबत आ गया था तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन इसी बात का था कि कहीं उस क्षेत्र में ना आ जाए जहाँ पे सबसे मलिन बस्तियाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई डेंस लोग रहते हैं, छोटे छोटे एकदम घर बना के लोग रहते हैं एक ही जगह इकट्ठा होकर, इसीलिए समस्या था। वो महाराष्ट्र का रीजन था। अब धर्म पर आधारित जनगणना देख लेते हैं। धर्म पर आधारित पे सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू का है, ये तो सभी लोगों को पता है कि हिंदू सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेजोरिटी में है। इसके बाद कौन सा आता है ये ज़्यादा जरूरी है। सबसे कम जनसंख्या किसकी है, जैन धर्म की। सबसे ज़्यादा हिंदुओं की, दूसरी सबसे कम की बात कर लिए तो जैन धर्म की है। ये बात आप याद रखिएगा। धार्मिक दृष्टि घटते घटते क्रम में अरेंज करने के लिए दिया जाता है, तो धार्मिक दृष्टि घटते क्रम में कौन सा होगा, हिंदू, फिर हो जाएगा मुस्लिम जो कि इस्लाम मानते हैं तो इस्लाम हम लिखेंगे यहाँ पे HI हिंदू, और इस्लाम हो गया मतलब मुस्लिम, फिर सिख हो गया यस लिख देते हैं सिख, फिर बौद्ध B लिखते हैं उसके लिए, फिर ईसाई हो गया ईसाई को क्या लिखेंगे, चलिए P लिख देते हैं। चलिए अब फिर उसके बाद जैन देख लेते हैं, J लिख देते हैं। तो ये हो गए घटते क्रम में। सबसे बड़ी संख्या किसकी होगी, हिंदुओं की, फिर मुस्लिमों की, फिर सिख की, फिर बौद्ध की, फिर ईसाई की, फिर जैन की। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा HISBPJ, इस तरीके से याद रखिएगा। मतलब ये कोई जरूरी नहीं सीक्वेंस, आप कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं, याद रखिएगा जरूर। मतलब शुरू में सबसे टॉप पे कौन सा है, हिंदू मुस्लिम हो गया, और लास्ट में ईसाई जैन। याद रखिएगा, शुरू में हिंदू मुस्लिम और फिर लास्ट में ईसाई जैन, याद रखिएगा इस तरीके से। सिख तीसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या है और बौद्ध चौथे नंबर की है, तो ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। चलिए अब और चीज़ ये देख लेते हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाले कौन से यहाँ पे धर्म के हिसाब से कौन से धर्म के लोग हैं, तो जैन जो हैं सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, 93.2% सबसे ज़्यादा साक्षर हैं ये जैन। और सबसे कम कौन से, मुस्लिम है, 47.8% लोग हैं मुस्लिम जो कि साक्षर हैं। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले कौन से हैं, जिसमें लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, ईसाइयों में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। ईसाई धर्म के जो लोग यूपी में रहते हैं, ईसाई धर्म के 961 उनका लिंगानुपात है, और सबसे कम किसका, सिख का। अब सिख की कम्युनिटी देखेंगे पंजाब और हरियाणा में भी आज भी इनकी कम ही कम्युनिटी संख्या है। क्यों, अब धार्मिक के हिसाब से देख सकते हैं कि इन रीजनों में भी अभी भी लिंगानुपात कम है, और यूपी में भी इनका कम ही 877 है। तो इस तरीके से आप याद रखिए। क्षेत्रफल के हिसाब से देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है बताइए। आप यहाँ देखते हैं क्षेत्रफल कितना है, 7.33%। आप इस तरीके से याद रखिएगा। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर कितना है क्षेत्रफल इसका, 2,40,928, 2,40,928 याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 उत्तर प्रदेश वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अब पूरे भारत का कितना परसेंट है ये, तो 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का चौथा राज्य है। ये तो हमने पहले ही शुरू में ही देख लिया था, ये चौथा राज्य है, लेकिन सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए दे दे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो महाराष्ट्र सॉरी राजस्थान पहले रैंक पे आता है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसका, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। तो 3 ये हो गए, और चौथे नंबर पे कौन सा हो गया, हमारा यूपी हो गया। तो चौथे रैंक पे ये है यूपी। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं, तो लखीमपुर खीरी हमने शुरू में ही देख लिया था, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है, फिर सोनभद्र हो गया, फिर हरदोई हो गया। ये 3 जिले ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। लेकिन सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें तो हापुड़ जो है सबसे कम क्षेत्रफल है। गाजियाबाद इसके बाद आता है, फिर भदोही आता है। ये सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये सबसे छोटा पार्ट था और इस पार्ट में हमारा सारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे एग्जाम में बैठने से पहले, तो उम्मीद है आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। होगा क्या कि आप कोई भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे। बस इसमें याद रखिएगा कौन सा, जाते समय एक बार लखीमपुर खीरी देख लीजिएगा, सफारी पार्क कहाँ पर पड़ता है, फिर हम देख सकते हैं दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे संपन्न रखता है। आप ऐसे देखेंगे तो लखीमपुर खीरी में ही पड़ता है ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप याद रखिए। सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ है, गाजियाबाद है, भदोही है। अब जाने से पहले 1-2 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो बेटर रहेगा। एक बार तो कम से कम रिवाइज कर लें, एक बार अभी तुरंत देख लें, एक बार जाने से पहले आई थिंक 24 घंटा पहले एक बार देख लें, तो ये चीज़ें दिमाग में क्लिक कर जाएंगे, आप एलिमिनेट करने के लिए काबिल लेंगे। तो चलिए, ये सीरीज़ देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।